इतना ज़्यादा एक्सीड कर देती है, इतना ज़्यादा बढ़ा देती है कि पोर्स एनलार्ज हो जाते हैं। और जब पोर्स एनलार्ज होते हैं तो हम इतना हाई केमिकल जो होता है, जो हमारे बालों के क्यूटिकल ओपन करने के लिए जो हम डेवलपर यूज़ कर रहे होते हैं, जो ब्लीच पाउडर हम यूज़ कर रहे होते हैं बालों के पिगमेंट को कट करने के लिए, वो ब्लीच जब हम स्किन पे यूज़ करते हैं और वो स्किन के पोर्स ओपन होते हैं और हमारी स्किन में वो ब्लीच पेनिट्रेट हो जाती है, तो शायद फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा रिजल्ट वाइटनिंग का हमें मिल जाता है। लेकिन वो जब आप कोई मेडिकल की डोज, हैवी डोज लेते हो, तो वो आपको पता है आपको इंटरनली कितना डिस्टर्ब करती है। इसी तरह से आपकी जी बिल्कुल, अगर आपका किसी का कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर करें, और मैं अपनी बात कंटिन्यू करके जब फिनिश करूँगी तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। किसी का कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम आती है स्किन से काम करते हुए, तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करें। आप सबसे पहले समझ लें कि जो हम डेवलपर यूज़ करते हैं वो स्किन के लिए माइल्ड डेवलपर जो यूज़ किए गए हों वो ही स्किन पे यूज़ करें। बहुत बड़ा रीज़न है ये हमारी पिगमेंटेशन, जो हम लोगों ने जो ब्यूटिशियन सीख के काम नहीं करते। वो जब हेयर वाली ब्लीचेस स्किन पे यूज़ करती हैं तो स्किन पे बहुत ही हाई डैमेजेस आते हैं, जो फर्स्ट सेकेंड सेटिंग में नहीं पता लगते, थर्ड फोर्थ सेटिंग में जाके आपके क्लाइंट की स्किन को इस लेवल तक वो डैमेज करती है, स्किन की लेयर्स डैमेज हो जाती हैं। जो हम सुनते हैं फार्मूला क्रीम से हमारी स्किन पे डैमेजेस आते हैं, वो इन ब्लीचेस से भी आते हैं। अगर आप स्किन के लिए डिज़ाइन की गई ब्लीचेस यूज़ करें, जैसिका में अल्ट्रा वाइटनिंग भी है जो ग्लो के साथ आपको आपके हेयर को थोड़ा पर्ली शेड देती है, बहुत ज़्यादा येलोइश टोन नहीं देती जो थोड़ा चीप लुक लगे, तो बड़ा अच्छा पर्ली सा टोन देती है। इसके अलावा आइस कूल है, जो आजकल के वेदर के हिसाब से क्लाइंट आता है बड़ी सेंसिटिव स्किन लेके। सेंसिटिव क्यों होती है? ड्राइनेस की वजह से। आइस कूल के फेशियल को लोग समझते हैं कि आइस कूल मीन्स कि ठंडा ठंडा, तो ये गर्मियों के लिए है। एग्जैक्टली ये सेंसिटिव स्किन के लिए है। और हमारे पाकिस्तान में जिस लेवल पे हम लोग फार्मूला क्रीम्स यूज़ करते हैं, हम फेयर एंड लवली और ये जो रेगुलर बेसिस पे लगा रहे होते हैं, उससे हमारी स्किन पे जो डैमेजेस आते हैं, उस स्किन पे जब आप किसी भी फेशियल को यूज़ करते हो तो क्लाइंट आपको करता है ईचिंग की कंप्लेन हो रही है, जलन हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, रेड हो गया, बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए, तो जब आप आइस कूल के साथ जाते हो इस तरह के क्लाइंट को, जो कि आपका 80% क्लाइंट ऐसा आ रहा होता है फॉर्मूला यूज़ किया हुआ क्लाइंट, तो उस पर आप इसके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो। क्लाइंट को ईचिंग नहीं होगी, क्लाइंट को रैश नहीं होगा, क्लाइंट को ज़्यादा सेंसेशन फील नहीं होगी। ये गर्मियों के अलावा जी, लोग इसको गर्मियों का समझते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ, आप मुझे बताएं, सर्दियों में हमारी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ऐसा ही है? सर्दियों में हमारी स्किन ज़्यादा रिएक्ट करती है, किसी भी आप पानी भी लगाओ तो जलन होती है, तो उस पर ये परफेक्ट टाइम है कि आप या ऑल वेदर ऑल टाइम ही पूरा 12 महीने समझे, जिन लोगों ने अपनी स्किन को डैमेज किया हुआ है, सेंसिटिव किया हुआ है, पूरा वाइटनिंग फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं स्किन पे, उनके लिए ये परफेक्ट चॉइस है आइस कूल फेशियल। अब इनको हम गोल्ड फेशियल की हमारी क्लास की बात हुई थी, तो इनको इनकी स्किन 2 टोन है, तो हम गोल्ड फेशियल का पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। और जो परफेक्ट आप फेशियल ट्रीटमेंट के साथ जब आप काम करते हो तो आप अपने परफेक्ट रिजल्ट सिर्फ फेशियल ट्रीटमेंट से ही दे सकते हो। जो लोग ब्लीच बेस्ड जिनके रिजल्ट होते हैं, जो लोग ब्लीच, हम ज़्यादातर सलून्स में ये होता है कि ब्लीच मस्ट है, ब्लीच फ्री है, मैं अभी यहाँ कोई ब्लीच नहीं करी, मैं इनको डायरेक्ट क्लेंजिंग करूँगी। जो मैंने बात की कि हम ब्लीच करते हैं, सबसे पहले क्लाइंट को ब्लीच करते हैं, उसका रिजल्ट होता है। ब्लीच करने से पहले भी हम वॉश करते हैं, वॉश हमारी स्किन के पोर्स को लार्ज करता है, फिर हम हाईली केमिकल स्किन पे यूज़ करते हैं, वो पोर्स, ओपन पोर्स में ही वो ब्लीच पेनिट्रेट कर जाती है, जो स्किन पे रिएक्शन देती है। मैं एक और सवाल करना चाहती हूँ आपसे, इसकी स्किन पे बेस कोई भी लगाते हैं ना, कोई भी बेस हो तो इसकी स्किन पे नहीं लगती? इसकी स्किन पे तो मतलब आप समझ लें कि छोटे छोटे पर्वत बने हुए, जी, पहाड़ बने हुए हैं ब्लैक हेड्स के, वो पता है मैंने मतलब बिल्कुल ड्राई हो गया ना, बेस फटना शुरू हो जाती है इतनी कम एज में, और इस तरह का ब्लैक हेड्स, मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं इतनी जगहों पे पूरे पाकिस्तान में क्लासेस देती हूँ, इस लेवल का ब्लैक हेड्स और इतनी कम एज में नहीं होता। कि इसके कुछ रीजंस होंगे, आप इसको डेली बेसिस पे होम केयर करवाएं। होम केयर में क्या है, जो सब कहते हुए आ रहे हैं, कहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। सुनते हम ये है कि डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करें, और करते हम डेली बेसिस पे वॉश। ये दिन में एग्री और नॉट, पहले मेरे पॉइंट पे बताएं कि आपकी, हम कहते हैं कि डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करनी चाहिए, और हम करते क्या है, डेली बेसिस पे वॉश करते हैं। अफशीन ऐसा ही है, हम कहते हैं डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करना चाहिए, बिल्कुल, और हम डेली बेसिस पे करते वॉश है, बिल्कुल। हमारे कॉल और फेल में फ़र्क है। जी बिल्कुल।
कहते कुछ है, सुनते कुछ है। मेरी एक कोशिश है कि मैं ये गाइडलाइन दे सकूं कि प्लीज़ डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करें, डेली बेसिस पे वॉश मत करें। ये वॉश का ही जो मैं कहती हूँ ना, उसका मुझे बड़ा अच्छा सा कि ये एक मॉडल मिला था और इसको मैं दिखा सकूं, तो मैं इसकी पिक्चर्स भी कोई एक आध पिक्चर क्लिक कीजिएगा। जो मैं बात कहती हूँ ना कि इतनी कम एज में सिर्फ ये डेली वॉश करने से पोर्स ओपन रह गए, डस्ट पेनिट्रेट होती जा रही है और इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक हेड्स बन चुका है कि इसका प्रॉपर हाई फ्रिक्वेंसी के थ्रू ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन अभी हमने इनको मॉडल लिया एज अ मॉडल, हमें गोल्ड फेशियल पे जाना था तो हम अपना उसी को कंटिन्यू करते हुए विदाउट ब्लीच हम इनके साथ काम करेंगे। और मुझे बताइएगा क्या हम विदाउट ब्लीच रिजल्ट नहीं ले सके? अब आप अपना सवाल करें। जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो अभी आपने ब्लैकेट का बताया, ये पता है घर में क्या करती है, दिन में 3 से 4 बार फेस वॉश उठाती है, उठा के अपना फेस मतलब जो clean मैं करती है। कई सालों से पढ़ाती आ रही हूँ ना, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट मॉडल ये मुझे मिला है। और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी एक समझ लें कि कहते हैं ना, अल्लाह पाक खुद ही कहीं ना कहीं मिलाता है। जो बात मैं कहती हूँ ना, ये उस पर परफेक्ट उतर रही है। 3-4 बार वॉश यूज़ करती है, बिल्कुल। तो ये लाइव भी लोग देख रहे हैं और ये देखें। और मैं कहूँगी अफशीन, आप अगर इनका दिखा सकें तो लोगों को दिखाएं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि जो हम कहते हैं प्लीज़ उसको आप माने। डेली बेसिस पे वॉश करने से इनको छोटे छोटे पर्वत बने हुए हैं, जिनको मैंने कहा ना पहाड़ टाइप बने हुए हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ब्लैक हेड बना हुआ है कि, और इसकी बेसिक वजह यही है जो मैं बहुत टाइम से पढ़ाती आ रही हूँ और आज एग्जाम्पल दिखा के बता रही हूँ कि होता क्या है वॉश से। या तो आपको इतना पता हो कि आपको पीएच चेक करना आता हो, तो आप हर वॉश का पीएच, इसकी स्ट्रिप्स आती हैं, अगर आप वो परचेज़ करके हर वॉश का जो करना चाहें, जब इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट में है क्या और वो कितना ज़्यादा जो है वो उसमें सोप या केमिकल ऐड होता है। जब आप पीएच टेस्ट लोगे उसका तो आपको पता लगेगा कि इस वॉश का पीएच क्या है, और जब इस वॉश का पीएच इतना है तो किस लेवल पे जाके ये हमारी स्किन को एक्लाइन कर देती है। एक्लाइन मीन्स कि किस लेवल पे जाके हमारे पोर्स को, हमारी स्किन को ड्राइनेस और डैमेजेस की तरफ लेके जाती है। तो ये वॉश का परफेक्ट एक मॉडल है कि जो डेली बेसिस पे इतना वॉश करते हैं और फिर स्किन को ओपन छोड़ देते हैं। तो ये होना चाहिए और यही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आपको डेली क्लिनजिंग करनी है इसके साथ। ठीक है जी, कोई नहीं मिला? अच्छा, क्लिनजिंग सर्कुलर मूवमेंट में होती है, क्लिनजिंग या क्लिनजर। लोगों को क्लिनजिंग और क्लिनजर में डिफरेंस जिसको नहीं पता वो प्लीज़ इसे फोकस करें कि क्लिनजिंग और क्लिनजर में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, आपका कोई और इससे रिलेटेड सवाल है? मेरे हाथों में चुभ रहे हैं इनके ब्लैकेट्स जी। सबसे पहले ब्लीच करने से पहले भी हमें क्लिनजिंग करनी चाहिए, वॉश नहीं करना चाहिए। उसके बाद टोनर यूज़ करना चाहिए, चाहे हम ब्लीच कर रहे हो, चाहे हम स्किन पॉलिश कर रहे हो, चाहे हम कोई फेशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो। सबसे पहले क्लिनजिंग हमें क्यों करनी चाहिए किसी भी क्लाइंट की। अब कोई क्लाइंट आता है, वो तो कहता हुआ आ रहा है मुझे वाइटनिंग कर दें, और अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है कि हमारी स्किन पे ग्लो भी आ जाए। ऐसा कुछ फेशियल, ऐसा कुछ कर दें कि हमारी स्किन में ग्लो भी आ जाए और वाइटनिंग भी आ जाए। अब मुझे ये बताएं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे। आपको ज़रूरी है एज अ ब्यूटिशियन कि आप सबसे पहले उसकी स्किन को एनालाइज करें। अब अगर वो बाहर से आ रही है, चाहे सन एक्सपोजर हो, चाहे उसके फेस पे डस्ट हो, चाहे उसके फेस पे मेकअप अप्लाई हुआ हो, तो आप उसकी स्किन को एनालाइज कर सकते हैं। आप उसको सीट पे ले जाते हो और डायरेक्ट आपने वर्कर से कहा या आपके जो भी आप खुद कि आप इसको वॉश करो और ब्लीच कोई पॉलिश बना के लगा दो, ऐसा ही करते हैं ना। जब तक आपने उसकी स्किन को एनालाइज नहीं किया, फर्स्ट स्टेप पे आपने स्किन को एनालाइज करना है, सेकंड पे आपने उससे कंसल्ट करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम होगी। अंदर पेज है नहीं, ऐसे और बहुत जेंटली काम किया जाता है फेस पे। फेस के मसल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, उन पे बहुत जेंटली काम किया जाता है। और सर्कुलर मूवमेंट में किया जाता है। आप सिर्फ एक इस क्लिनजिंग के बाद मुझे इनकी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है वॉश यूज़ कर करके। प्रोडक्ट को हमेशा आपने यहाँ लेना है। यहाँ लेने से आपकी पाम जो है वो हथेलियाँ आपकी पहले ही बहुत ड्राई होती हैं, प्रोडक्ट वहीं ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इनकी स्किन इतनी ड्राई हो चुकी है, क्लिनजिंग ये सारा
एक जस्ट जैसिका की क्लेंजिंग का ही रिज़ल्ट आप देखिएगा, कितनी फ्रेशन हो जाएगी, फ्रेशन अप होगी इनकी स्किन, कितनी स्मूथ होगी और कितनी हेल्दी फील होने लगेगी। आप मुझे डिफरेंस बताइएगा कि आपको वॉश के बाद भी ऐसी स्किन फील होती है? अच्छा, फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें स्किन को एनालाइज करना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप उनसे कंसल्ट करें, उनकी हिस्ट्री लें, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन वो लेती हैं, कोई इनटेक ऐसा हो उनका, या वो अभी लास्ट टाइम कहीं से कुछ करवा के आई हूँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है बराबर के सलून से वो कोई सर्विस लेके आती हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो बराबर वाले सलून में आई और बताती नहीं है, वहाँ से कोई उनके साथ कोई मिसहैप हो चुका हो और वो पता लगे आपके गले आ जाए। इससे बेहतर ये कि आप उनसे कंसल्ट करें, और क्लाइंट अगर नहीं भी बताता तो आपकी इतनी ऑब्जर्वेशन हो कि इस स्किन पे जो है वो आपके कोई केमिकल यूज़ हुआ है या ये फॉर्मूला क्रीम यूज़ करती है, इनकी स्किन की लेयर्स की कंडीशन क्या है। फिर आप कंसल्ट करने के बाद आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे कि अब आपका प्रोडक्ट का सिलेक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, कि आपकी क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट को नहीं पता, क्लाइंट मांगता है हमें सिर्फ वाइटनिंग दे दें, ग्लो दे दें। किसी के फेस पे बहुत मोटे मोटे एक्ने हों, आप उसको वाइटनिंग फेशियल की हाँ जी वाइटनिंग कर दें, बहुत ज़्यादा चिट्टा कर दें, और उसके वो मोटे मोटे गोरे फेस पे मोटे मोटे दाने दिख रहे हों, क्या वो गुड लुकिंग लगेगी? क्या उसकी ब्यूटी इन्हेंस होगी? अच्छा, सबसे पहले आपने आइज़ क्लीन करनी है, उसके बाद आपने फॉरहेड, उसके बाद नोज़, उसके बाद अपर लिप। और प्लीज़ डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करें। स्पंज जो है अगर कस्टमाइज भी हो तब भी स्पंज जो है ना थोड़ा स्किन के लिए, फेस के लिए थोड़ा हार्श रहता है। हाँ जी, लग रहा है कुछ रिजल्ट? जी सिर्फ अभी हमने जस्ट इनको क्लेंजिंग की है। स्किन नीट हो गई है इनकी। काफ़ी नीट हो गई। अच्छा, इनसे पूछिए कि ये, या आप देखती हैं इनको, आप इनकी मदर हैं, जी जी। वॉश करती हैं तो इतनी सॉफ्ट आप फील करें अगर अपनी स्किन इतनी सॉफ्ट या इतनी फ्रेश फील होती है। नहीं, बिल्कुल ड्राई हो जाती तो अजीब सी हो तो जाती एक है। जस्ट एक क्लेंजिंग ने क्या जब कमाल किया। स्किन वाटर स्किन अगर ये डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करती हैं और टोनर अप्लाई करती हैं तो डे बाय डे इनकी स्किन रिपेयर होना शुरू होगी, हेल्दी होना शुरू होगी। सिर्फ वॉश पे भी आपने पैसा खर्च किया है, जी। इस पे भी कर सकती हैं। सिर्फ आपको गाइडलाइन होनी चाहिए कि आपको कोई गाइड करने वाला हो कि क्या आपके स्किन के लिए। ये मैंने जैसिका का टोनर यूज़ किया है, जैसिका का टोनर एज अ स्किन एनालाइज़र और एज अ पीएच यूटिलाइज करने के लिए। हाँ होगी। ये सेट हो जाएगा, होना शुरू हुआ। और अगर अभी हम 5 मिनट का इनको गैप देना तो आप इनकी स्किन में जो ग्लो आएगी वो भी फील कीजिएगा। तो इस कमिटमेंट से पूरा उतर रहे हैं हम कि सिर्फ क्लिनजिंग और टोनिंग करने से ही इनकी स्किन इतनी हेल्दी हो सकती है। आप अपने जो ब्लैक हेड्स हैं वो भी ज़रा फील करें कितने सॉफ्ट हैं। रिदा, आप अपना हैंड्स मैं लगाकर feel अपने कर लो। नोज को हाँ। फील करें, ब्लैकेट्स हैं नोज पे और ये साइड पे देखें। हाँ, यहाँ पे चलिए। क्लीन हो गए। इनका क्लींजिंग इतना माइल्ड है, इतना सॉफ्ट है। बहुत ज़बरदस्त है। और बहुत यकीन ज़बरदस्त करें है। मैंने बहुत, आपने भी किए होंगे ना, आप ज़रा इसको ट्राई करें। इसका क्लिनजिंग जो है ना बहुत सारे मैंने अभी सारे ब्रांड्स का नाम नहीं, तो बहुत सारे क्लिनजिंग ट्राई किए। बहुत ज़्यादा स्किन को स्मूदन कर देता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्रेशर लुक देता है और हेल्दी स्किन करता है। सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए उन्होंने बहुत हल्का सा इनको, मैंने कोई मेहनत मैनुअल कोई एफर्ट नहीं लगाया, फौरन physically। एब्जॉर्ब हुआ है, यानी कि इनके फेस पे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इन्होंने कुछ लगाया हुआ है, इतना जल्दी एब्जॉर्ब क्योंकि आजकल की टीनेजर्स गर्ल्स जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाती हैं उनके लिए बेस्ट है, वो क्लीन Best करें है। अपने फेस के लिए, क्योंकि जो डेली रूटीन में जो डस्ट वगैरह जो माहौल में आता है बिल्कुल उनके फेस के ऊपर और स्किन डल कर देता है। और जो लोग ये ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं ना, फेशियल ट्रीटमेंट, हम ब्यूटिशियन को चाहिए उन्हें एज अ होम केयर हम ये उनको ज़रूर सजेस्ट करें कि वो क्लिनजिंग, टोनिंग और सिरम ये ज़रूर कंटिन्यू करें। अगर हम जो गोरा होने के लिए हम इतना फार्मूला क्रीम की हमारी स्किन बस गोरी हो जाए, इसको बहुत ज़्यादा शौक है गोरे होने ये का। अगर इसको कंटिन्यू करती है ना जी। कि अगर क्लिनजिंग करके डेली बेसिस पे, जी। सिरम भी यूज़ नहीं होता विदाउट क्लिनजिंग किए।
ये सिरम आपने यूज़ करना है तो विदाउट क्लिनजिंग नहीं करना, क्योंकि ये बड़ी जल्दी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है। और अगर आप विदाउट क्लिनजिंग किए सिरम यूज़ करते हैं तो डस्ट या जो भी अगर उनकी स्किन पे कोई लोशन या कोई भी चीज़ लगी हुई है वो इसके साथ पेनिट्रेट होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से फिर वो स्किन का रिएक्शन आता है। और ये टोनर भी ऐसा चल रहा है कि मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा नीड होती है, बहुत नीट होती ठीक है, तो वो मॉइस्चर भी नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल। डस्ट एब्जॉर्ब कर रहा होता है स्किन। अच्छा, अब ये फेशियल का जो ट्रीटमेंट है ना वो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। ये दोनों समझ ले सपोर्टिंग है। जब आप स्किन पॉलिश करो, चाहे आप ब्लीच करो, चाहे आप फेशियल ट्रीटमेंट करो, चाहे आपका क्लाइंट कुछ भी ना करवाए, एक ब्यूटिशियन के लिए छोटा सा टिप है, अगर वो आईब्रोज करवाने आई, आप उसको जस्ट ही क्लेंजिंग और टोनर करके भेज दो, आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। जब वो इतनी स्किन सिर्फ एक आपके क्लेंजिंग से जब वो फील करेगा कि मेरी स्किन इतनी रिफ़्रेश हो गई थी एक क्लेंजिंग से सिर्फ उनके, तो वो नेक्स्ट टाइम आपका फेशियल ज़रूर फेशियल ट्रीटमेंट ट्राई करेगा कि मैं इनसे एक बार फेशियल ट्रीटमेंट करवा के देखूँ। फिर आपका जो क्लाइंट है वो आपसे कनेक्ट होता जाएगा कि इनके फेशियल में भी इतना रिज़ल्ट आया। फिर उसके बाद वो आपसे हेयर के और मेकअप के जो काम है वो भी आपके साथ करवाएगा। फिर जो माउथ पब्लिसिटी होती है कि वो जाके अपनी फैमिली को बताएगा, इस तरह आपका क्लाइंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने बताया स्किन की एनालाइजिंग, सेकंड पे आफ्टर एनालाइजिंग स्किन के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। राइट। थर्ड नंबर पे आपको आता है कि जैसे मैंने बताई पूरी रेंज की आपको डिटेल कि अगर किसी को एक्ने है, आपने स्किन एनालाइज की तो उसको आप चारकोल के साथ जाओ। अगर आपकी स्किन पे सेंसिटिव है या आपकी स्किन आपने देखा कि ये फार्मूला यूज़ की हुई है या बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटेड है तो आप उसको आई स्कूल के साथ जाओ, तो आप बेहतरीन रिज़ल्ट अवेल कर सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट अचीव कर सकते हो आप आई स्कूल के साथ, क्योंकि उसकी स्किन कोई जैसे रिएक्ट नहीं करेगी। हमारी स्किन पे दाने, मतलब कोई क्लाइंट आ जाते हैं उसकी स्किन पे दाने पस वाले, मतलब स्पैचुला ख़राब उसकी स्किन हो बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक आई थी अभी क्लाइंट बीच में ना, तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा डैमेज थी, तो उनके लिए कौन सा फेशियल बेस्ट है? पिगमेंटेशन भी थी, टू टोन भी थी जी, वो पता दाने से काफ़ी बहुत ज़्यादा थे, मोटे मोटे। दानों के लिए तो चारकोल जो ब्लैक वाला है ना, ये चारकोल बेस्ट है। और ये बहुत हमें रिव्यूज हमारा क्लाइंट देता है। चेहरे पे जो स्किन खराब होती है, निशान पड़ जाते हैं, निशान, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, वगैरह। उसके लिए ये बहुत परफेक्ट है। ये पकड़ में जैसे इनकी भी टू टोन स्किन है ना, यहाँ से देखिए जी। कितना डार्क है, ये हिस्सा डार्क है। जी, जी, जो जी, इनके बिल्कुल। पोर्शन जो स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक स्किन है, जी। उस प्रॉब्लमेटिक स्किन को वन टोन करने के लिए भी ये गोल्ड फेशियल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आई स्कूल फॉर जिनकी स्किन की लेयर्स डैमेज होती हैं फार्मूला क्रीम यूज़ करके, जी, उन जी। पे आप आई स्कूल के साथ जाओ। स्कूल और अल्ट्रा वाइटनिंग नॉर्मल रेंज है कि जिनको सिर्फ वाइटनिंग, कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, तो आप उनको वाइटनिंग के साथ जाओ, अल्ट्रा वाइटनिंग के साथ। ये मैं गोल्ड का क्लिनजर फर्स्ट स्टेप अब फेशियल ट्रीटमेंट का मेरा ये स्टार्ट हो रहा है। स्किन एनालाइजिंग, प्रोडक्ट की सिलेक्शन, थर्ड नंबर पर ब्यूटिशियन की टेक्निक। टेक्निक में क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर फेशियल करते हुए क्या करते हैं, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट लगाते हैं और पानी लगाते हैं और स्टार्ट जी, बड़ी स्पीड में स्टार्ट लेते हैं। जो डार्कर पोर्शन है इनकी स्किन पे टू टोन, पहले वहाँ पर प्रोडक्ट को लगाएं, 2 से 3 मिनट तक आप वो प्रोडक्ट छोड़ दें लगा के, वो प्रोडक्ट अपना काम खुद करेगा। जब हम किसी काम की इंटेंसिटी को हमें तोड़ना होता है, बालों में हम काम करते हैं हेयर पे, या कोई रिबॉन्डिंग या कोई कलर का काम या प्री लाइटिंग का काम, जब वहाँ हो जाता है तो हम कहते हैं यहाँ पर पानी लगा के रोक दो, ऐसे ही करते हैं ना। जी, जी। और हम जब फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं, हम प्रोडक्ट लगाते ही पानी लगा देते हैं, तो हमने अपने प्रोडक्ट की जो भी इंटेंसिटी थी, जो भी स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, वो पानी के साथ उसको कम कर दिया। नॉर्मली हम इसी तरह फेशियल करते हैं ना कि हम फ़ौरन पानी लगाते हैं और पानी लगाने के बाद काम शुरू करते हैं। जी, तो हमने अपनी प्रोडक्ट की वर्थ जो है, अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज़ है, उन्हें उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी इंटेंसिटी को हमने खुद ही रोक दिया कि ज़्यादा अच्छा काम ना करें। लग रहा है लॉजिकली बात? जी। तो पानी जो है किसी भी लगती हुई आग को बुझाता है। पानी का काम ये है कि वो किसी के काम को थोड़ा स्लो कर दे। तो आप प्रोडक्ट को, ये अपने आप ही बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो इस पे आर्ग्यू करते हैं कि ये तो बड़े मरे मरे हाथों से, इसके तो हाथ में जान नहीं है, क्या कर रही है।
ये जो मैंने प्रोडक्ट लगा के छोड़ा है ना, तो इसको अब मेरी इतनी धोबी पछाड़ों की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको थप्पड़ मार के बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप का फेशियल करूँ। ये एब्सोल्युटली अपना राइट। काम प्रोडक्ट्स में वर्क की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना होती वर्क है, कर रहा सिर्फ है। हमारी बिल्कुल। टेक्निक का। ये मैं बड़े सालों से ये चीज़ अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, बड़े सालों से ये गाइड करती भी आ रही हूँ कि आप जब इस तरह से प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है वर्क्स इटसेल्फ, वो खुद ही जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें सॉल्व करता है, वो सारा खुद ही निकाल देता है, वो अपना काम तकरीबन 60% खुद कर देता है। फिर हमें कोई इतना ज़्यादा रगड़ाई की नीड ही नहीं होती कि हम इतने ज़्यादा उसके साथ मैनुअल एफर्ट्स करें। फिर उसको आप जेंटली से ब्लेंड करोगे। अगर स्किन पे ज़्यादा स्किन सॉफ्ट है, स्किन की आप जो जजमेंट लेते हो, जो आप एनालाइज करते हो कि स्किन का टाइप क्या है, उस टाइप के हिसाब से आप स्किन पे 2 से 3 मिनट मिनिमम, मैक्सिमम 5 मिनट तक आप वेट करो। उसके बाद आप उसको सिर्फ जैसे आप बेस या फाउंडेशन ब्लेंड करते हो उस तरह से आपने इस प्रोडक्ट को भी ब्लेंड करना है। उसके बाद आप देखिएगा स्टेप के बाद ये कितना अच्छा काम करके आता है। अच्छा, एक चीज़ हमने वहाँ मिस की थी कि क्लेंजिंग और क्लेंजर में क्या फ़र्क है। ये जो क्लेंजर होता है लोगों को इसमें डिफरेंस नहीं पता होता। डेली बेसिस की जो थोड़ा बहुत भी कहीं कुछ टिप्स सीख जाती हैं एज अ बिगनर ब्यूटिशियन फील्ड में आके, वो क्लेंजिंग की जगह इस क्लेंजर को यूज़ कर लेती हैं। ये क्लेंजर जो है ये थिकी फॉर्म में होता है, ये आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते। वॉश जो है वो आप डेली बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते जब तक आपने उसका पीएच नहीं चेक किया हो। अगर उसका पीएच जो है वो अंडर 6 तक है, 7 तक नहीं है, 8 तक नहीं है, तो वो जो वॉशेज़ हैं, या तो आपकी जो है वो इतनी नॉलेज हो, आप इतने अवेयर हो कि आपको पता हो कि इस वॉश का पीएच जो है वो 6 से अबव नहीं है, तो आप वो डेली बेसिस पे वॉशेज़ जो है वो यूज़ करें। नहीं तो आप क्लेंजिंग ही करो, जस्ट डेली बेसिस पे क्लेंजिंग करो, आपकी स्किन इम्प्रूव होगी। मैंने बहुत अपने स्टूडेंट से सुना है कि हम तो डेली बेसिस पे क्लेंजर यूज़ ही करते हैं, मिस हमारी स्किन फिर भी डैमेज हुई है। अच्छा, मैंने कहा कौन सा करती हैं आप क्लेंजर, किस टाइप का होता है। फिर जब उनसे हम निकालते हैं तो हम इस एंड पे पहुँचते हैं। ये 15 डेज़ 10 डेज़ से पहले रिपीट नहीं करना चाहिए। ये वॉश से भी ज़्यादा इसका पीएच ज़्यादा होता है। ये स्किन के पोर्स को और ज़्यादा लार्ज करके काफ़ी डीपली इम्प्योरिटीज़ को निकालने का काम करता है, जिसको हम नॉर्मली कहते थे डीप क्लेंजिंग। ये उस पर्पज़ से काम करता है। अच्छा, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि वॉश का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, कितना यूज़ कर सकते हैं। मैंने बताया ना, अगर आप अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि वो मेंशन नहीं करती। Right. इंटरनेशनल ब्रांड्स में वॉशेस होते हैं बहुत ही कम, कंज्यूमर्स के लिए होते हैं। कोई प्रोफेशनल रेंज में मैंने आज तक कोई वॉश नहीं देखा इंटरनेशनल ब्रांड्स में। ये हमारे यहाँ ही कुछ ये चीज़ें चलती हैं कि बस जो एक मार्केटिंग के हिसाब से जो चीज़ें आ गई वो मार्केट में आ गई और उसकी एक हाइट बनाई गई और वो बिकता चला गया। लेकिन ये देखिए, कंज्यूमर करता है तो समझ में आता है। जब हम ब्यूटिशियन होने के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। हम नॉर्मल क्लाइंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते कि आप भी उनको, वो भी वॉश करते हैं, आप भी उनको वॉश से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इफ़ रिक्वायर्ड, स्किन की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें वॉश किया जाए, तो वो भी पहले क्लिनजिंग की जाए, फिर स्किन को आप रीड करते हुए कि स्किन में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद आप वॉश यूज़ करो। बहुत ज़्यादा ऑयली है स्किन, बहुत ज़्यादा एक्ने है, डेली बेसिस पे एक्ने वाले क्लाइंट को आप डेली बेसिस पे कहते हो आप वॉश 3 बार करो, उसके स्किन का जो नेचुरल जो सीबम हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयली स्किन हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, जो हमें यंगर लुक रखती है, जो हमारी स्किन पे ड्राइनेस नहीं देती, हमारे मॉइस्चर को कायम रखती है, हमें फाइन लाइंस जल्दी नहीं आती, हमें एजिंग स्किन हमारी जल्दी नहीं होती। क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है। वो ऑयल जो हमारी कुदरत की तरफ से हमारे जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ आप क्लीनिंग उसकी रखो, वो हाइजीन हो, वहाँ पर बैक्टीरिया ना स्टे करे, तो वो ऑयल जो है वो हमारी स्किन के लिए हेल्दी होता है। अभी ये अच्छा गर्मी जी। में अगर जैसे ये करती है ना यूज़ क्लींजिंग वगैरह, हाँ, वो एक तो ये मिनट का सॉफ्ट- आंसर पूरा नहीं हुआ कि पीएच अगर चेक करना आता हो। अब मैंने अभी बताया कि पीएच का लेवल अगर वॉश में 6 तक है तो आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ कर लो। अगर पीएच जो है किसी वॉश का 7 से अबव है तो उसे आप अवॉइड करो, उसे आप नहीं यूज़ करो डेली बेसिस पे, इवन कि थ्राइस इन अ डे आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट पे मैं अब चाहूँ तो पानी लगा लूँ क्योंकि ये अपना काम कर चुका।
जो इसने करना था। अब क्योंकि अभी मेरे सिखाने से आप हैंडल नहीं कर सकोगे उसको उस तरह से, तो आप फिंगर टिप अपने वेट करके टोनर से पानी से काम कर सकते हो। मैं कर लेती हूँ, अगर आप भी कर सको तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप नहीं कर सको मैंने अभी 4 मिनट्स तक इनकी स्किन पे इसको प्रोडक्ट को लगा अप्लाई करके छोड़ दिया। उसके बाद मैं जस्ट देखिए सर्कुलर मूवमेंट में इसको ब्लेंड कर रही हूँ सिर्फ अपने हाथ वेट किए, पानी नहीं लिया है जी। और भी अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो आप पानी फिंगर टिप सिर्फ गीले करो, या अब अगर कर भी लेते हो क्योंकि अभी आप यूज टू नहीं हो, आपको तो आदत है जी जल्दी जल्दी हाथ की मूवमेंट। बहुत हमारे पास कॉल्स आती हैं कि मेरा हाथ ही नहीं चलता, फिर मैं क्या करूं। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा, क्योंकि आप हाथ जो है बहुत स्पीड में चलाने की कोशिश करते हो फेस पे, इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, इतनी रिक्वायर ही नहीं होती स्किन पे। देखिए जेंटली कर रही हूँ, तब भी आप मुझे बताइएगा कि क्या ये काम नहीं कर रहा। अभी जब हम इसे वाइप करेंगे तो आप मुझे बताइएगा क्या इनकी स्किन पे रिजल्ट नहीं आया। अगर मैंने इनकी स्किन पे सिर्फ फिंगर से खेल रही हूँ तो क्या रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट आया तो ये राइट चॉइस है। स्क्रबिंग करते हुए हम बहुत ज़्यादा रब करते हैं, और फेशियल मसाज वाले स्टेप जो हैं वो हम स्क्रबिंग में, एक्सफोलिएशन में, क्लेंजर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी स्किन पे स्क्रैचेस आते हैं जो पहले तो थोड़े पिंक पिंक फील होते हैं, फिर ब्राउन होते हैं, फिर ब्लैक, और 4 दिन बाद क्लाइंट आके बोलता है कि मेरी तो स्किन ब्लैक पे चली गई, मैं तो गोरे होने आई थी, या तो मुझे और काला हो गया। फिर वो एक अलग स्टोरी बन जाती है। अच्छा, स्किन पे जितने भी स्टेप आपने करने हैं वो आपने सर्कुलर मूवमेंट में करने हैं, अपवर्ड्स करने हैं, आउटवर्ड्स करने हैं, कोई भी ऐसे नहीं जाना। बास टाइम हम ये करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारा हाथ बेख्याली में ही नीचे स्लिप कर जाता है। इसका मतलब है जो काम आपने किया है, लिफ्टिंग का पर्पस होता है कि फेस, चाहे टीनेजर हो चाहे एज वाली कोई भी लेडीज़ हो, उनकी वो स्किन लिफ्ट ही करानी होती है, किसी को लूज़ नहीं करानी होती। जो स्किन लूज़ होती है वो भी, उसकी वजह भी यही होती है कि हम सारा काम डाउनवर्ड्स कर देते हैं। ये घर में क्लींजर यूज़ करती है ना, सॉफ्ट टच का, सॉफ्ट टच का, हाँ सॉफ्ट टच का। ये 2 से 3 मतलब मुँह धोएगी, फेस वॉश 2 के शीशे में खड़ी हो जाएगी क्लींजिंग करने के लिए। फिर करेगी कभी क्या कर, वो क्लेंजिंग नहीं, वो क्लेंजर कर रही होती है, जो डीप क्लेंजर होता है। डीप क्लेंजिंग यानी कि वो आपकी डीपली क्लेंजिंग कर रहा है। उससे क्लेंजिंग करने का मतलब है आपने अपने पोर्स को, और उसके बाद कोई टोनर वगैरह कुछ याद नहीं होता कि हम इसका पीएच न्यूट्रल भी कर लें, तो वो ही उसकी वजह से ही इसको इतने खतरनाक किस्म के ब्लैक हेड्स बने हुए हैं। ये सुनती नहीं किसी की, सुन लेगी। अच्छा, स्किन को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। हाँ बिल्कुल जेंटली। इस पे आके आपका क्लाइंट आपको काफ़ी पहले बहुत ज़्यादा वो करेगा, ये क्या हुआ है, ये कैसे है, ऐसे क्यों हुआ है, लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है। मैं आपको कन्विंस कर पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप जब से रिजल्ट दिखाओगे तो वो आपसे भी कन्विंस होगा। सबसे पहले आइज, फिर फॉरवर्ड, फॉरहेड और अपवर्ड्स, फिर नोज, हाँ जी। क्या रिजल्ट लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। सिर्फ अभी ये फर्स्ट स्टेप हुआ है, आगे तक कैसा रिजल्ट लग रहा है? एक क्लैपिंग तो होनी चाहिए, आप लोग को कोई भी क्लैपिंग नहीं किया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। नहीं, माशाल्लाह बहुत। और ये देखिए कितने कितने स्मूथ हो गए हैं जो इनके ब्लैक हेड्स है, जो लिटरली मेरे हाथ में चुभ रहे थे कि जैसे ऑल पिन हो गए। जब मैं फेस पे फर्स्ट टाइम में जब इनका नोज पेन गिरा, आई फील इट कि इनका ब्लैक, आपको लगा, मुझे लगा ही नहीं, मुझे ये लगा शायद वो ब्लैक हेड्स ही मुझे चुभ रहा है। मैं वही मुझे आपको फील नहीं हुआ क्योंकि जा रहा मिरर नहीं है सामने, जैसे इनका ब्लैक हेड निकल रहा है, ऐसे ही हुआ है। अच्छा, मैं टोनर आपकी एप्लीकेशन कर रही हूँ। क्यों, कोई पूछेगा? जी बताएं क्यों?
मैंने आपको बताया था कि टोनर जो है, जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए एज ए स्किन अगर एनालाइजर अभी जैसे मैंने मसाज की है उसके साथ, तो उसके बाद ये क्लींजिंग की है ना, तो उसके ये जो गोल्ड फिशिंग की है, बहुत उसके सूथिंग बाद फील होता है ये जेसिका का जो नहीं, टोनर है उसके ना, बाद बहुत ये अच्छा टोनर है, करते हैं। रिफ्रेश फील करता है। अच्छा, सब लोग कहते हैं हम कोई भी टोनर, अब आपको फिर वही बात आती है कि आपको इंग्रेडिएंट्स पता हो। जी अगर जी उस बिल्कुल। टोनर में वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि वो आपके पीएच को न्यूट्रल कर रहा है, तो अब ये आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन है कि आप उसको पढ़ के पता कर सको। जेसिका का टोनर जो है वो बेसिकली एक तो एनालाइजिंग कि आप फर्स्ट टाइम पे लगा, अपने क्लिनजिंग के बाद लगाया, तो एक जी। तो आपने उसकी स्किन के पीएच को न्यूट्रल कर लिया क्लिनजिंग करने के जी, बाद, जी। कि अब अगर आप कोई बड़ा थोड़ा मेजर स्टेप ले रहे हो, कोई हार्ड एक्शन कर रहे हो फेस पे, तो स्किन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी, स्किन काबू में रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी। और सेकंड काम वो करता है, स्किन एनालाइज होगी। जितनी जल्दी टोनर ड्राई हो गया विद इन 1 मिनट, तो आप समझिए उनकी स्किन का वो प्रोपोर्शन जो जल्दी ड्राई हो गया, वो जो है वो ड्राई है, और जो थोड़ा शाइनी रह गया, जो इतना जल्दी ड्राई नहीं हो सका, वो ऑयली है। इस तरह आपकी पूरी फेस की मैपिंग हो जाती है, आपको पता होता है कि ये हिस्सा ड्राई है या ये ऑयली है, तो आपने कहाँ ज़्यादा प्रेशर देना, कहाँ कम। ऑयली पे कम प्रेशर देना होता है, और ड्राई पे आप थोड़ा प्रेशर दे सकते हो। तो इस तरह आपकी मैपिंग हो जाती है। सेकंड काम, अभी मैंने क्लेंजर किया था, मैंने बताया कि इनकी स्किन के पीएच को एक्सीड करेगा। मैंने इनके पीएच को न्यूट्रल करने के लिए वो टोनर अप्लाई किया है। यहाँ कोई स्वेलिंग, कोई रैशिंग, कोई आपको इरिटेशन फील हो रही है? हालांकि इनकी स्किन ड्राई थी, डैमेज थी, ब्लैकहेड्स इतने ज़्यादा बने हुए थे, तो इनकी स्किन पे अगर अब मैं स्क्रब भी डायरेक्ट लगा देती तो वो रिएक्ट करना शुरू कर, स्किन में स्वेलिंग आने लगती, रैशेस होते, इनको खारिश फील होती। ऐसा कुछ फील हो रहा हो तो बताना। हो रहा है? स्मूथ है स्किन। सेकेंड स्टेप क्लेंजर के बाद इसमें है स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन जिसको हम कहते हैं, ये एक्सफोलिएटर है। आप थोड़ा गुजर के ये पीछे करो ताकि बैकग्राउंड में अच्छा आए। एक्सफोलिएटर को भी हम लगा के ये थोड़ा सा स्किन पे फिर 2 to 3 मिनट्स के लिए बैकग्राउंड अच्छा आ जाए ना। एक्सफोलिएटर को भी हम ये स्प्रेड करेंगे और थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और देखिए कंसंट्रेशन मेरी वहाँ है जो इनका डार्कर पोर्शन, एक तो इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। जब हमारा एग्जैक्ट जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उस पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करके काम करेंगे, तब आपको इवन टोन मिलेगा। जब आप ऑल ओवर फेस पे उसी तरह से काम करोगे कि आपने सारे फेस पे लगाया और सारे फेस पे एक ही तरह से वर्क किया, तो वो आपकी एक्सपर्टीज़ को नहीं बताएगा। क्लाइंट को कब फील होगा या आपको कब फील होगा ज़्यादा डिफरेंस? जब आपकी डार्कर टोन जो है वो लाइट होगी ज़्यादा। अगर ऑल ओवर फेस पे फ़र्क पड़ता है तो क्लाइंट इतना फील नहीं कर सकेगा कि मेरी स्किन पे कोई रिजल्ट आया है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने लेवल पे लाइटर होते जाएंगे। कोई सवाल? मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगी कि मैं इतना अच्छा बता रही हूँ, कोई सवाल ही नहीं बचा। नहीं, वाकई आप बहुत इतना अच्छा समझा रही हैं कि सबके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। चलिए शुक्र, ये बात ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चंस बनाएं, कोई क्वेश्चन करें। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब आप किसी ब्यूटिशियन को देखते हो ना,